हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के अंदर हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करके दो टॉपिक आपके पूछे जाते हैं यूजिंग हाइजेंस कंस्ट्रक्शन। एक तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना, एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना। आइए सबसे पहले करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यूजिंग हाइजेंस कंस्ट्रक्शन शो हाउ ए प्लेन वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए सरफेस, हैंस वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर रिड्यूस द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, इस तरह पूछा जाता है। तो टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। इसका जो डायग्राम है उसको बनाने का तरीके इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से अगर करेंगे तो बड़े इजी वे में मैं आपको समझाता हूँ किस तरह इस डायग्राम को हम इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये मान लीजिए आपके यहाँ पे ये हो गया मिरर, ये मिरर है, ये इसकी पॉलिश सरफेस हो गई। और इसका नाम है M1, M डैश मान लेते हैं। M डैश क्या है आपका, ये मिरर है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है आपकी। अब इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले नॉर्मल ड्रा कर लेना है। मान लो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल लेता हूँ, ये नॉर्मल मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल मैंने ड्रा कर लिया है, ये नॉर्मल है। इसके बाद क्या करना है, अपनी कंपास लेनी है। अगर ध्यान से देखें बड़ा इजीली तरीका है। ये कंपास लीजिए, कंपास को रखिएगा। आपको पता है लाइन कोइंसाइड ऐसे करते हैं। इसके बाद बिल्कुल ये जी साफ क्लीन डायग्राम बनेगा आपका। आपको 70 का एंगल बना लेना, बिल्कुल इजीली भी बताओ। ये 70 का एंगल बना लीजिए, ये वाला। इसको जब मिलाएंगे मान लीजिए आपकी यहाँ से, और ये देखो लाइन कितनी लेनी है, 1 2 3 4 5 6 तक ले लीजिए आप। ये आपका यहाँ पे जो है ये इंसिडेंट, ये हो गया आपका वेव फ्रंट, और ये एंगल 70 पे बना लेना है। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपका जो, अब क्या करना है आपको, ये जो एंगल है दिखाना नहीं, 70 पे एंगल है यहाँ पे। अब यहाँ से आप जो इंसिडेंट वेव फ्रंट दिखाएंगे, आपकी जो रेज आएगी वो किस तरह आएगी। मान लीजिए यहाँ पे आपका ये 90 पे होती है। वैसे देखिए बिल्कुल यहाँ से अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल 90 पे होती है। अगर आप चाहे तो इसको पूरी इस तरह दिखा सकते हैं, ये आपका इस तरह से। तो रेज कैसे आएगी ये आपकी, ये वेव आपकी जो वेव फ्रंट है इस तरह इंसिडेंट होगा। ऐसे मान लो आपका देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 3 की लेंगे आप, बिल्कुल सेम ऐसे आप देख सकते, देखिए यहाँ पे भी 3 है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम इसी तरह से आपका ये आपकी इस तरह से 3 दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये आपका फर्स्ट 1 2 3 यहाँ पे, ये सेकंड बिल्कुल पैरेलल दिखाएंगे। ये हो गया आपकी लाइट वेव फ्रंट इंसिडेंट हो गया है। तो ये आपका इस तरह से, ये आपका AB वेव फ्रंट है डायग्राम का। अब क्या करना है, बिल्कुल जहाँ पे ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, देखिए आपको यहाँ पे क्या बना लेना है, एक नॉर्मल बना लेना है। मान लो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ये बना लेता हूँ। ये बिल्कुल देखिए नॉर्मल कैसे बनाओगे, बिल्कुल यहाँ पे 90 के एंगल, ये पॉइंट है आपका। तो मान लो सेकंड नॉर्मल यहाँ पे इसका इधर ले लेते हैं, और यहाँ पे देखिए वही सेम काम करना है। यहाँ पे आपने 70 का एंगल बनाया था, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे भी 70 का। आप इधर देखेंगे तो इधर बनाया आपने दाई तरफ। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको बनाना है बाई तरफ, बाई तरफ। तो बाई तरफ बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे भी आपको 70 का एंगल बनाइए, 70 का एंगल यहाँ पे हो गया आपका जो है। इसको मैं दिखा देता हूँ, मान लो आपका रेड से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम वही लेना है भाई। हमने लाइन कितनी ली है, 1 2 3 4 5 6 लेनी। एग्जाम में आपको ऐसी सीट मिलेगी। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ से आपकी 1 2 3 4 यानी बिल्कुल सेम आपको ये वाला आ गया। तो ये जो है अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपका AB, मैं नाम देता हूँ, ये क्या है AB, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था। और ये जो आपका हमें सिद्ध करना है कि ये जो आपका इधर वाला है ये CD रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अब बिल्कुल सेम दिखाएं, जैसे मान ये रेज आई फर्स्ट आई, तो सेकंड मान लो आपकी इस तरह से आएगी। ये मान लो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ टकराएगी, बिल्कुल इसको बढ़ा दीजिए यहाँ पे, ये इस तरह आपका यहाँ पे, ठीक है।
इसके बाद क्या, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सी डी क्या आपका, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब आपकी जो रिफ्लेक्ट होगी ये रेज कहाँ जाएगी, मान लो इसको मैं रेड से दिखा देता हूँ, या आप दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको तो पेपर के अंदर आपको पेंसिल से बनाइएगा, मैं आपको विजिबिलिटी के लिए दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, मालूम ब्लैक से दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका ये वाला यहाँ टकराएगी आपकी ये वाली फर्स्ट, और ये वाली क्या है, बिल्कुल सेम इसी तरह इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये क्या है आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, तो कहाँ जाएगी, इस तरह आपकी ये जाएगी बाहर। ऐसे ही फिर ये वाली जो आपकी है बिल्कुल पैरेलल दिखाएंगे। यहाँ जैसे मैं आपको बताया 3 थे, आप यहाँ लेके 3 पे दिखा सकते हैं। ये देखो 1 2 3, जैसे वहाँ पे 3 लिया था आपने, तो ये वाला यहाँ पे ये आपका इस तरह से, और थर्ड क्या है आपका ये वाला इसकी पैरेलल, यहाँ से ये थर्ड हो गया। तो ये जो आपका है इधर दिखाया, ये कौन सा है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ये डायग्राम में इसको दिखा देना है, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया है। ये यहाँ पे आपका ये नॉर्मल लिया था, ये आपका क्या था, ये नॉर्मल था फर्स्ट वाला मान लो, ये सेकंड यहाँ पे नॉर्मल लिया है। तो ये जो एंगल होगा आपका, ये जो एंगल है ये वाला, अब इंसिडेंट क्या होता है हमारा, ये आई हो गया, इंसिडेंट एंगल है। और इधर कौन सा, ये वाला जो एंगल कौन सा होगा, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, आर है। तो जितना ये आपका यहाँ पे था, हमें क्या दिखाना, ये जो आपका है इधर वाला ये दिखाएंगे, ये वाला जो एंगल यहाँ पे दिखाऊँ, ये आपका ये वाला, तो ये एंगल क्या है आपका, ये आई है। अगर ये यहाँ पे आई है तो ये भी कितना आपका, ये आई एंगल है, ये आई है। इसी तरह इधर जो है आपका ये वाला जो यहाँ पे ये कंप्लीट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो दिखाया यहाँ तक, यहाँ पे ये था आई, और ये कितना होगा आपका, ये आपका आर है, ये क्या है आर है। बस हमें क्या है, ये डायग्राम आपको लेना था, इसकी आप लेबलिंग करेंगे तो देखिए ये आपका ये ए बी, इस पॉइंट का नाम ले लिया ई, ये क्या होगा ये एफ, ये आपका हो गया जी, ठीक है। और ये आपका इंसिडेंट दिखाया इधर इस तरह से, और ये आपका रिफ्लेक्टेड हुआ इधर। ये डायग्राम तैयार है आपका। ये डायग्राम के बेस पे क्या हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है। ये डायग्राम आपने बना लिया, तो देखिए अब मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी है आपका, देखिए यहाँ पे क्या है एम डैश क्या है, एम डैश यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर है। ए बी क्या इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, सी डी क्या है रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट, आई क्या इंसिडेंट एंगल है विद नॉर्मल है, आर क्या रिफ्लेक्टिव एंगल विद नॉर्मल है, और सी क्या स्पीड ऑफ लाइट है। इस डायग्राम का यूज़ करके हमें क्या प्रूव करना है, हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है। आइए कैसे करते हैं, तो देखिए फर्स्ट क्या लिखा है हमने, द वेव फ्रंट एडवांसेस बी टू सी एट टू रिच पॉइंट सी इन टाइम टी। हमारा जो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जो आपका ये वेव फ्रंट है प्लेन, ये भी प्लेन वेव फ्रंट ये भी है, यहाँ पे जो बी होगा ये एडवांसेस होगा कहाँ पे, पॉइंट सी पे, कितने टाइम में, टी में। तो हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, आपको डिस्टेंस पता है, बी सी कितना होगा यहाँ पे, ये आपका बी सी आ गया। बी सी कितना होगा, ये होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम होता है, सी क्या है वेलोसिटी है, और टाइम कितना है टी है। तो ये आपका फर्स्ट आ गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद क्या है, दो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट फ्रॉम वेव फ्रंट एडवांस ए टू रिच एट पॉइंट डी इन टाइम। भाई आपका यहाँ से ए पे डी पे जाने पे जो ये एडवांस हुआ, इसमें कितना लगेगा आपका, ये आपका ए डी निकालना है, बिल्कुल सेम लगेगा क्योंकि आपका मीडियम क्या सेम है, विदाउट चेंजिंग मीडियम है, तो कितना हो गया ये भी सी इन टू में टी आ गया। तो हमारी ये मान लो सेकेंड इक्वेशन है। डिवाइड 1/2, भाई सिंपल क्या कर लो, डिवाइड 1/2, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया बी सी बाई में ए डी, बी सी बाई ए डी दोनों सेम है, भाई सी टी बाई सी टी बाई सी टी।
भाई आपका कटेगा सेम है तो कितना आ जाएगा, ये बराबर में आ गया आपका, ये 1 आ गया। तो यहाँ से आपका क्या मिला आपको, ये मिल गया, यानी बी सी बटे ए डी सी टी बाई सी टी आएगा 1 हो गया है। अब इसी पार्ट को अगर आप मान लो इसके बाद का पार्ट करता हूँ, अगर मैं दिखाऊँ आपको, अब क्या लेना है आपको, यहाँ पे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए अब आपका ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे, ट्रायंगल जो आपका ए बी सी ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल जो आपका है राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अंदर ये इंसिडेंट एंगल है। तो इंसिडेंट एंगल साइन आई निकालता हूँ। देखिए भाई आप क्या करेंगे, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल है आपका, क्योंकि ये जो प्लेन वेव फ्रंट है नॉर्मली इंसिडेंट है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के अंदर आप लेंगे तो देखिए क्या होगा, हमें क्या निकालना, साइन आई निकालना। साइन आई क्या होगा, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है भैया आपका, देखेंगे साइन आई, तो साइन जो आपका आई है ये कितना हो गया आपका, साइन आई आ गया आपका बी सी बटे में ए सी। सिमिलरली अगर हमें निकालेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल, सेकंड कौन सा देखिए आपको लेना, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल लेना है आपका, ये ए डी सी, ए डी सी, क्योंकि इसके अंदर ये आर है, तो आपका ट्रायंगल हो गया ए डी सी। जैसे यहाँ पे आपने निकाला बी सी, यहाँ से आ गया, तो अब क्या ए डी, तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर देखिए क्या है, तो ये आर एंगल है, तो इसके सेम ये क्या परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज सेम है, तो आपका यहाँ से साइन आर निकाल लेंगे, साइन आर, तो साइन आर आएगा वो कितना हो गया आपका, ये हो गया ए डी बाई में ए सी। ये आपका मान लो इसका, ये आपकी थी, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड थर्ड बाई 4, क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा देखिए आपका साइन आई बटे साइन आर, साइन साइन ये आपका आई था और ये क्या आपका आर, किसके बराबर आ गया, सेम आ गया। देखो डिवाइड करेंगे, ए सी से ए सी कट जाएगा, ए सी से ए सी कट गया, बचेगा आपका बी सी बटे में ए डी, बी सी बटे में ए डी। तो यहाँ से अगर देखिए आप, तो आपके सामने क्या है भाई, एक तो आपकी यहाँ से आया है भाई, अगर आप देखेंगे ये वाला जो है, हमें बस ये तो पकड़ना है भाई, फर्स्ट आपने क्या लिया ये वाला, क्योंकि हमें पता है जो आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट सी है और टाइम टी में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है सी टी, और सेकंड वाला यहाँ से आ गया। तो अगर मैं इनको दोनों को कंपैरिजन कर दूंगा तो मेरा सोल्यूशन मुझे भी मिल जाएगा, जो हमें प्रूव करना है हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज़ करके। तो अगर ये आपकी इक्वेशन क्या, अगर मान लो भाई आपका इन दोनों कंपैरिजन करो, मान लो इक्वेशन ये 5 है और इसको हम मान लिए जो आपकी इक्वेशन थी, दोनों का कंपैरिजन करूँगा, दोनों का आपका मान लो आपकी क्या थी 1/2 था, ये 3 लिया है, तो आप इसको मान लेते हैं सेम। हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं, दोनों का कंपैरिजन करें फ्रॉम, मान लो इसको मैं लेता हूँ ए ले लेता हूँ, मान लो सी, आपको ये नाम और दे दिए, अगर मैंने 1 2 लिया आप ये बदल सकते हैं 1 2, इसको मान लो मैं 3 ले लेता हूँ, तो इसको क्या अगर मान ले मैं लेता हूँ 4 ले लेता हूँ भाई, आप 3 ले लो, और ये आपका 3 डैश ले लेता हूँ, मान लो 3 डैश, तो 3 डैश, ये 3 डैश ले लेता हूँ। दोनों का कंपेयर करो फ्रॉम, ये जो इक्वेशन है 3 एंड मान लो आपका 5 वी गेट, अगर हम क्या मिलेगा हमें, अब दोनों कंपेयरिंग देखो यहाँ पे भी बी सी बटे ए डी हो, साइन आई बटे साइन आर हो, बी सी बटे डी कितना 1 है, दोनों कंपेयरिंग करूँगा तो कितना आ गया आपका भाई, आपका आ गया साइन ये हो गया साइन आई बटे साइन आर, साइन आर किसके बराबर आ गया, ये आ गया 1 के बराबर आ गया। और दोनों को कंपेयरिंग करो क्या आ गया आपका यहाँ से कि साइन आई जो आ गया साइन आर के, ये साइन आई क्या है साइन आर के इक्वल आ गया।
और दोनों अगर बराबर है, दोनों तरफ साइन, इसका मतलब क्या आ गया, एंगल साइन जो है आपका एंगल आई जो आ गया एंगल आर के इक्वल आ गया। भैया आपका एंगल हो गया आई और ये क्या आ गया एंगल आर। और यही तो क्या होता है आपको पता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल, पहली कंडीशन ये होती है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही हमें प्रूव करना है। तो देखिए इससे क्या है, दोनों लॉ प्रूव हो गया आपके। देखिए फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका मतलब एंगल ऑफ, यहाँ लिख सकता हूँ भाई फर्स्ट क्या है, एंगल आई क्या है एंगल आर के इक्वल है। भाई आपका एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल है। और सेकंड क्या है, अगर आप डायग्राम को देखें ही पढ़ते हैं कि आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट लाइज इन सेम प्लेन। तो ये था आपका यूजिंग आइजन प्रिंसिपल, लॉ ऑफ क्या है रिफ्लेक्शन को प्रूव करना था। तो आपने डायग्राम बनाया और डायग्राम के माध्यम से हमने इसको प्रूव कर दिया है।